किसी अंधेरी रात की घनी चादर ने उस जंगल को अपनी गोद में लिपटा रखा था जिसे लोग मृत्यु का वन कहते थे। इस जंगल की वातावरणिक स्थिति ऐसी थी कि लोगों की साहसिकता के धागे भी कमजोर हो जाते थे। अब तक कई लोग इस जंगल में गए और वापस नहीं आए। उनकी गायबी कहानियों ने लोगों को डरावने सपनों में भी रात भर की नींद हराम कर दी थी। वहां का मौसम हमेशा ठंडा और गुफा वाला रहता था। लोगों की मान्यता के अनुसार जंगल में कुछ अत्याधुनिक असली भूत प्रेत भी रहते थे जो शैतानी शक्तियों के साथ खेलते थे। एक रात एक युवक नामक अर्जुन अपने दोस्तों के साथ जंगल में एक ट्रैकिंग यात्रा पर निकला। उनका मकसद था कि वे उस रहस्यमयी जंगल की खोज करें जो कई लोगों को खाकर ले गया था। उनके साथ थे उनके दोस्त जय, आर्तिक और सिमरन। जब वे जंगल के अंदर घुसे तो उन्हें एक अजीब वातावरण का अनुभव हुआ। अंधेरे में उन्हें लगा कि जंगल के वृक्ष उन्हें कुछ कह रहे हैं, जैसे कि यहाँ विचारशील शक्तियाँ उनका स्वागत कर रही हों। रात के आधे समय में अर्जुन के दोस्तों ने एक अजीब सुनसान जगह पर एक विशाल पेड़ की छाया में रुकने का निर्णय किया। वे वहाँ कैंप सेट करने के लिए तत्पर थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वहाँ कुछ और भी रहता है जो उनके बच्चों की होशियारी में था। जब रात की चादर ने और भी घने हो गई तो उनके सभी दोस्त अर्जुन के साथ एक एक करके सोने चले गए। अर्जुन को भी नींद आ गई, लेकिन उसकी नींद भी एक खोज का प्रारंभ हो गई। एक अजीब सी आवाज़ उसको जगा देती है, अर्जुन, अर्जुन। यह आवाज़ वायुमंडल में घूम रही थी, जैसे कि किसी अत्याधुनिक आत्मा की हो। अर्जुन डरकर चिल्लाने को तैयार हो गया, लेकिन फिर उसने यह ध्यान दिया कि कोई उसे आवाज़ देने की कोशिश कर रहा है। कौन है? उसने गर्दन की तरफ मुड़ते हुए पूछा। मुझे बचाओ, अर्जुन, आवाज़ ने कहा। मुझे यहाँ छोड़ दो। अर्जुन चौंक गया। क्या यह आवाज़ उसके दोस्त की थी? क्या कोई उन्हें कुछ कर रहा था? धीरे धीरे वह अपने टेंट से बाहर निकला। वह देखता है उसके दोस्त एक एक करके उस पेड़ के पास से गायब हो रहे थे। उनके चेहरे डर के भरे हुए थे। अर्जुन, वह यहाँ है, मुझे छोड़ दो, अर्तिक की आवाज़ बोली। अर्जुन उसकी ओर देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। उसे वहां देखते ही उसे लगता है कि कोई उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। वह उसके दोस्तों को बुलाने के लिए टेंट के पास दौड़ता है, लेकिन उनकी जगह कुछ और होता है। उसके दोस्तों की आवाज़ वायुमंडल में गूंजती रहती है, अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन। अर्जुन निहत्था होकर पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके जीवन का आखिरी समय आने वाला था। उसने आखिरी बार आसमान की ओर देखा और उसकी आंखें बंद हो गईं। कुछ ही देर में जंगल का वातावरण सामान्य हो गया। चांदनी ने अपनी रोशनी से जंगल को आदम्य बना दिया और वहाँ एक अंधेरे कोने में पेड़ के पास अर्जुन की निराशा और भयानक चीखें सुनाई दीं।